तो उन्होंने कहा था कि जाओ और मेरे मित्र से द्रुपद से मेरा बदला लेके आओ। और वही वो बदला लेके उनका गुरु दक्षिणा पूर्ण करते हैं। गुरु दक्षिणा देने के बाद ही दीक्षा का फल प्राप्त होता है। अगर आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी तो वो जो शिक्षा है वह काम नहीं आती। इसीलिए अनेकानेक वीर हैं जो अपना अंगूष्ठ तक दान कर दिया था। जब अंगूठा मांगा गया कि आप अंगूठा दान कर दो तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा दान कर दिया। तो कहते हैं कि हाँ, भगवान का जब जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत होता है तो भगवान को दंड और छत्र दे देते हैं और कहते हैं कि राजा बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा है, उनके पास अगर जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि भिक्षा का भी एक नियम है कि 5 घर भिक्षा मांगने के बाद 6ठे घर नहीं जाना चाहिए। अगर 5 घर भिक्षा नहीं मिला तो जो मिला है उसी में संतोष धारण कर लेना चाहिए। तो राजा बलि के यहाँ भगवान वामन देव सनई यज्ञ के समीप पहुंचते हैं। वहां जैसे ही पहुंचे तो राजा बलि यज्ञ से उठकर आ गए कि मेरे दरबार पर ब्राह्मण वो भी खड़ा है भिक्षा मांगने के लिए। मेरे दरबार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भिक्षा मांगे, यहाँ तो खुला कोष है, लेके जाओ। तो दरबार में जैसे खड़े थे तो वहां पे राजा बलि दौड़ते हुए आया, हे प्रभु आप आदेश करें, आप जो आदेश करेंगे उसका पालन मैं तत्क्षण करूंगा, उसी क्षण एक पल भी नहीं लगाऊंगा, आप आदेश करो बस। आप कहें तो मैं सारी वैभव दे दूं, आप कहें तो सारी गायें दे दूं, आप कहें तो हे भगवान आपके जैसे ही छोटी सी कोई कन्या लाके आपका विवाह करा दूं, आप जो कहो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। भगवान कहते हैं मुझे कोई संपदा नहीं चाहिए, कोई धन वैभव नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई कन्या चाहिए। अगर हे राजन तू देना ही चाहता है तो 3 पग भूमि का दान करो। भगवान की इस बात पर राजा बलि अनायास ही उपहास करने लगते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, आप जानते हैं कि राजा बलि का क्या वर्चस्व है, क्या नाम है, तो मेरा अपमान नहीं होगा कि मैं 3 पग दान करूं, वो भी आप ही बताइए प्रभु कि 3 पग मैं कैसे दान करूं। भगवान कहते हैं नहीं, मुझे चाहिए तो 3 पग ही चाहिए, 3 पग से तनिक ज्यादा नहीं चाहिए। अब लो बात फंस गई। तो बोले ठीक है प्रभु, अगर आप चाहते ही हैं तो 3 पग ले लीजिए कहीं भी। तो उन्होंने कहा नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मण का केवल अधिकार है संकल्प पर, अगर संकल्प हुआ है उतना ही वो प्राप्त करेगा, संकल्प के अलावा कोई धन वैभव या भूमि दान का स्वीकार नहीं करेगा। भूमि दान का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व बताया गया है कि भूमि दान अगर करते हैं तो कई कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यहाँ पे राजा बलि दान के लिए संकल्पित होकर तैयार होते हैं, बोलते हैं हे प्रभु, अगर आप हमारे दरबार पर आए हैं तो हम निराश आपको नहीं जाने देंगे।
जैसे ही संकल्प धारण करने के लिए लोटा उठाते हैं जल लेने के लिए, तो शुक्राचार्य आ जाते हैं और शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन ये ब्राह्मण और तिरपन नहीं है, ये साक्षात नारायण है, वो भी कौन? विष्णु है। इनसे बच के न रहना, ये छलिया आदमी है, ये ध्यान रखना। राजन मैं तुम्हारा परोपकार चाहता हूं, क्योंकि मैं कुल गुरु हूं, तुम्हारा कुल गुरु हूं, कुल पुरोहित हूं, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए चिंतित हूं। तो हे राजन ऐसी गलती मत करना। बारंबार मना करने के बाद भी राजा बलि नहीं माने। राजा बलि बोलते हैं कि हे गुरुदेव, अगर ये ब्राह्मण होंगे तो 3 पग लेके चले जाएंगे, और अगर साक्षात विष्णु होंगे तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान विष्णु मेरे दरबार पर भिक्षा मांगने आए हैं, मेरे दरबार पर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। ऐसा जीवन कौन नहीं चाहता कि भगवान स्वयं दरबार पर भिक्षा मांगने आए। तो गुरुदेव आप मुझे मेरी हालत में छोड़ दीजिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि तेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है, क्या तेरे को जो करना है सो कर, मैं तो चला। अब नहीं मानते तो जैसे संकल्प करने के लिए चल लेते हैं, तो शुक्राचार्य जी सोचते हैं कि शिष्य तो है ही है, कुछ करे, तो वो जाके जल की जो नली है उसमें बैठ जाते हैं। तो जल नहीं निकलता तो भगवान कहते हैं कि राजन जरा मुझे दीजिए, कहीं नली साफ ना हो, फंस गई हो इसलिए जल नहीं निकल रहा। तो भगवान क्या करते हैं कि लोटा लेते हैं और कुशा से जैसे मारते हैं तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट जाती है और शुक्राचार्य वहां से निकल जाते हैं। कहते हैं भैया कुछ मिलना न जुलना, अलग से आंख हमारी और फूटी। तो शुक्राचार्य जी वहां से चले जाते हैं और राजा बलि जल लेके संकल्प करते हैं। जैसे ही संकल्प पूरा होता है तो भगवान अपना विराट स्वरूप धारण कर लेते हैं और उन्होंने क्या किया कि भू भुआ स्वः महाजनः तनः तपः सत्यम, तीनों वो 7 लोगों को एक पैर से नाप लिया। अदल बदल सुतल महातल रसातल पाताल, 7 लोग नीचे के नाप लिए। अब कहते हैं राजन बताओ, 2 पैर से मैंने तुम्हारा संपूर्ण वैभव नाप लिया, अब तीसरा पैर रखूं तो रखूं कहां, बताओ। तो कहते हैं कि हे प्रभु आप एक बात बताइए कि धन बड़ा या धनवान, धन बड़ा है या धनवान? तो भगवान कहते हैं कि धनवान बड़ा है, क्योंकि जब उसका धन हुआ तभी वो जाके बड़ा हुआ, इसलिए वो श्रेष्ठ। तो कहते हैं कि हे भगवान अगर आप मानते हैं कि धनवान बड़ा है तो तीसरा पग मेरे सिर पर रख दे, और भगवान उसके सिर पर पैर रख देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि राजन मैं तुम्हारे इस परम भक्ति से और दान वीरता से प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगो, मैं वरदान देने की इच्छा करता हूं, आपसे प्रसन्न हूं। राजा बलि कहते हैं कि हे जनार्दन, हे प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि सदैव आप मेरे द्वारपाल बन जाएं, आप मेरे द्वारपाल बन जाएं, ऐसी बात है। भगवान कहते हैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करता हूं, तुम यहां से स्वर्ग से जाके तुम पाताल लोक का
वैभव संभालो, तुम वहां का राजा बन जाओ और जितने राक्षसगण हैं सबको तुम अपने साथ ले जाओ। तो पाताल लोक उनको दे देते हैं और भगवान स्वयं राजा बलि के दरबार पर हर द्वार पर द्वारपाल के रूप में खड़े। अहो धन्य ऐसा दानवीर जिसके दरबार पर भगवान द्वारपाल बन के खड़े। अहो भाग्य ऐसा। कहते हैं कि कुछ समय बाद ऐसा आया कि लक्ष्मी जी इंतजार कर रहे थे कि भगवान गए तो गए कहां, अभी तक आए नहीं। लीला पूरी हो गई, लीला का समय हो गया, परंतु फिर भी नहीं आए। क्या हो? तो जब नारद जी आके बताए कि वो तो द्वारपाल बने, चौकीदार बन गए हैं, अब वो यहां आने वाले नहीं है, राजा बलि की चौकीदारी कर रहे हैं। अब माता लक्ष्मी राजा बलि के यहां जाती है और वहां रहती है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी जाती है और राजा बलि के हाथ में राखी बांधती है। कहते हैं कि जब वो राखी बांधती है, धागा बांधती है, तो उससे राजा बलि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, हे बहन, मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा और तुम कुछ मुझसे मांगो, मैं देना चाहूंगा। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि भैया अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे ये जो तुम्हारा चौकीदार है मुझे इसी को दे। राजा बलि खुश हो जाता है, कहता है कि दोनों लोग छलिया हैं, दोनों लोग छलने में कमजोर नहीं। उन्होंने पूरी संपदा ले ली और जिसको मैं पाया सब कुछ देने के बाद उसे आप लिए जा रहे हैं। प्रसन्न होके भगवान को बंधन से छोड़ दे। कहते हैं कि राजा बलि जो है बहुत ही प्रतापी और दानी है। ये ऐसे दानवीर है कि जीवन में जब भी उनके दान का समय आया तो वो पीछे तनिक भी नहीं हटे। कहते हैं कि इसी क्रम में सत्यव्रत नाम के राजा है, तो कहते हैं कि मत्स्य अवतार का वर्णन आता है। कहते हैं कि जो राजा थे वो एक समय स्नान करने के लिए गए, उनके कमंडल में वो मछली आ जाती और मछली कैसी थी, वो अन्य मछली से अलग थी, अर्थात नथनी पहले। कहते हैं कि वो जब वहां पुकारती है कि राजन मुझे बचा लो, मुझे अन्य जानवरों से खतरा है, तो राजा को दया आ जाती है और वो कमंडल में डाल के अपने घर ले आते हैं। कहते हैं कि धीरे धीरे वह मछली क्रमशः बड़ी होती है। कहते हैं कि जब कमंडल में लाए थे तो उन्होंने एक पात्र लाए और उसमें डाल के जल रख दिए थे। जैसे देखे कि कुछ समय बाद वो बड़ी हो गई और धीरे धीरे उन्होंने पात्र भी बढ़ाते गए। फिर अपने ही क्षेत्र में उन्होंने एक तालाब बनाया, तब भी वो बड़ी होती चली। बाद में वह मछली राजन से कहती कि हे राजन, कुछ समय बाद प्रलय आएगा, तो आप एक काम करना कि मैं नाव के रूप में हो जाऊंगी और मेरी ये जो सींग है वो मछली की सींग थी। कहते हैं सींग है, इसमें वासुकी नाग से रस्सी से बनाकर बांध ले और उसी नाव में तुम चलते रहना जब तक प्रलय चले। और क्या ले लेना,
जो इस संसार में बीज औषधियां इत्यादि है, जो संसार को चलाने के लिए उपयोग में आते हैं, वह सब लेके मुझ पर आरूढ़ हो जाते। और वैसा ही हुआ जैसा वह मछली बता के जाती है। राजन उसी प्रकार उसी तैयारी में रहते हैं, और जैसे ही प्रलय का समय आता है तो सब कुछ लेके आरूढ़ हो जाते हैं। और कुछ समय बाद जब प्रलय शांत होता है, उसी प्रकार कहते हैं कि क्रमशः जो हमने पूर्व में सृष्टि का क्रम बताया था, उसी क्रम से बारंबार इस जो धराधाम में लोग आते हैं, और जब पाप का घड़ा ज्यादा भर जाता है तो भगवान इस संसार की सफाई करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं, संसार की रचना करते हैं। कहते हैं इसी क्रम में महर्षि च्यवन और कहते हैं कि जो शुक्राचार्य थे, उनकी पुत्री सुकन्या और राजा सरियाती की पुत्री दोनों सखी थी, सहेली थी। तो कहते हैं कि एक बार राजा की पुत्री ऋषि के आश्रम पर जाती है, और वहां जब ऋषि की तपस्या करते देखते हैं कि उनके पूरे शरीर पर मिट्टी लग जाती है, समाधिस्थ होते हैं, तो उनको सिर्फ आंख दो दिखती है, और उन्हीं आंखों में वो अनजान वश लकड़ी से प्रहार करती है, तो उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। किस रूप में? रक्त के रूप में। रक्त का प्रवाह निरंतर होने लगता है। कहते हैं कि इससे क्रोधित होकर ऋषि ने जब साप देने के लिए तैयार हुए, तो राजा को कहते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम संध्या वंदन और कर्म हीन हो जाओगे। जब ऐसा साप दिया तो क्षमा प्रार्थना मांगने लगे कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो। अभी ये बात को राजा की कन्या को बड़ी दुखद लगती थी, तो उन्होंने कहा कि पिताश्री, ये पाप मुझसे हुआ है, ये पाप मुझसे हुआ है, तो मैं इन ऋषि की सेवा करना चाहती हूँ, अर्थात इन्हीं से मैं विवाह करना चाहती हूँ। ये पाप मुझसे हुआ है, इसलिए मुझे ही प्रायश्चित करने का मौका दिया जाए। राजा सरियाती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी पुत्री इतनी छोटी और ये ऋषि, कैसे मैं जिंदगी बर्बाद कर दूं? राजा की पुत्री है, अनर्थ हो जाए। परंतु उनकी पुत्री तनिक भी नहीं मानी। वो नहीं चाहती थी कि मेरे इस गलत करने के कारण मेरा परिवार या मेरा वंश जो है वो भोगे। तो कहते हैं उनसे विवाह कर देते हैं। कुछ समय बाद जब तपस्या से उठते हैं तो उनकी इतनी तपस्या थी कि उन्होंने सरोवर में जाके स्नान किया और पुनः नौजवान हो गए। और कब हुए? कहते हैं कि ऋषि आते हैं और एक क्या बनाते हैं? प्रास, अर्थात औषधि, जिसे कहते हैं च्यवन प्रास। कहते हैं कि जो च्यवन ऋषि को ये खिलाया गया था औषधि, उसी औषधि को खाकर वो जवान हो गए थे। इसीलिए आज हम सब भी उन औषधियों को एकत्रित करके च्यवन प्रास के रूप में खाते भी हैं। कहते हैं कि ऋषि जब जवान हो गए तो उन्हीं औषधियों का शास्त्रों में वर्णन है।
उन्हीं से कहते हैं कि च्यवनप्राश का अगर पान करते हैं तो शरीर नवन रहता है, नवीन रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। कहते हैं कि सरियाती के ही क्रम में नाभाग आते हैं और नाभाग के क्रम में ही अम्बरीश राजा, जो अम्बरीश है बने बड़े ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा है। राजा अम्बरीश जैसा शायद राजा कोई भी होगा। कहते हैं कि राजा अम्बरीश जो थे एकादशी का व्रत पालन करते थे। कहते हैं कि नाभागो नभगा पत्यम यं ततं भ्रातरः कविं यदिष्टं व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतम्। कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। कहते हैं भगवान अम्बरीश साक्षात भगवान के ही स्वरूप थे। राजा अम्बरीश भगवान नारायण की भक्ति करते थे और एकादशी का व्रत का पालन करते थे। कहते हैं कि एकादशी का व्रत एक दिन चल रहा था तो उनके दरबार पर ऋषि दुर्वासा पहुंचे और दुर्वासा ऋषि के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि उनके नाक में ही क्रोध बैठा रहता है। तनिक भी अगर त्रुटि हुई कि दुर्वासा ऋषि का साप मुखारविंद में उपस्थित हो जाता है। ब्राह्मणों के मुखारविंद में तो साप रहता ही है, परंतु दुर्वासा ऋषि के मुखारविंद में विशेष रहता है, क्योंकि स्वयं गलत करते नहीं और संसार का गलत फिर बर्दाश्त करते नहीं। क्रोध जो है स्वयं को हानि पहुंचाता है, तो इसके द्वारा उदाहरण दिया गया है कि ऋषि दुर्वासा जी ने जो क्रोध किया उसका फल क्या है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को या किसी को भी क्रोध तनिक भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी का व्रत का पारण का समय नजदीक आ गया था और ऋषि दुर्वासा जी आकर कह के गए थे कि हे राजन, भोजन हम आपके यहाँ ही प्राप्त करेंगे, इसलिए हम स्नान संध्या वंदन इत्यादि कर आते हैं, आप हमारा इंतजार करें। उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब इधर राजा अम्बरीश दो बातों में फंस गए। कहते हैं कि अगर मैं अतिथि का अपमान करता हूं तो भी मैं पाप का भागीदार हूं, और अगर एकादशी का पारायण नहीं करता तो भी मैं पाप का भागीदार हूं, क्योंकि जो क्रमशः मेरा ये व्रत चल रहा है वह पारायण नहीं होगा तो खंडित हो जाएगा। अब करे तो करे क्या? तो इसके लिए समाधान जो उनके गुरु थे उनसे ये समाधान प्राप्त किया गया। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, भगवान का चरणोदक अगर पान कर लेते हैं तो पारण का भी मान रह जाएगा और दुर्वासा ऋषि का भी मान रह जाएगा, क्योंकि अगर आप भोजन करेंगे तो दुर्वासा ऋषि का अपमान है, और चरणोदक अगर ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लेते तो एकादशी का अपमान है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुदेव, ये बात सही। तो उन्होंने चरणोदक पान कर लेते और दुर्वासा ऋषि त्रिकालकृत तीनों कालों की संध्या वंदन इत्यादि करने वाले थे।
उन्होंने देख लिया कि राजा अम्बरीश धारण कर लिए, मतलब मेरे को भोजन कराए बिना खा लिए। तो वहां से आते हैं और इतनी खरी खोटी राजा अम्बरीश जी को सुनाते हैं कि क्या बताएं। कहते हैं कि जब आपके सम्मान करने की क्षमता नहीं है, आप ब्राह्मण संतों को सम्मान नहीं दे सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो पहले से कहते क्यों हो, बुलाते क्यों हो? जब बुलाने की हिम्मत नहीं है, सेवा करने की हिम्मत नहीं, तो बुलाया मत करो। इतनी खरी खोटी दुर्वासा ऋषि ने राजा को सुना। राजा शांत रहे, अब कुछ कह नहीं सकते। भगवान का सुमिरन किया कि हे भगवान, मुझसे जो गलती हुई है उसे क्षमा करें। हे भगवान, मेरे से ये पाप हो गया कि मैं ऋषि के हृदय को दुखित किया, इसलिए हे भगवान, हे नारायण, मुझे क्षमा करें। भगवान को इतना क्रोध आया कि सहन नहीं हुआ और भगवान सुदर्शन चक्र को वहां से छोड़ देते हैं। और आदेश, और इसमें यह भी आता है कि राजा अम्बरीश तपस्या कर रहे थे, तो उनको जो राक्षस लोग हैं वो परेशान करते थे। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को उनके ही उसमें लगाया था कि अगर परेशानी हो तो उसको धड़ से अलग कर दिया जाए। तो सुदर्शन चक्र तो उस कार्य में लगे थे। भगवान का जैसे ही आदेश हुआ कि दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। अब तीनों लोगों में भ्रमण करते रहे, चक्कर काटते रहे, परंतु उनको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्र चलता है तो किसी की हिम्मत नहीं कि रोक दे। भगवान जब चक्र चलता है तो किसी का चक्कर नहीं चलता, इसलिए कोई नहीं बोला। तो यहाँ पे दुर्वासा ऋषि कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास कि हे प्रभु, आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं, तो इस सुदर्शन चक्र से कृपया मुझे बचाएं। ब्रह्मा जी ने जहां देखा कि सुदर्शन चक्र है, तो भैया जिसका है उन्हीं के पास जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं होने वाला। अगर गलती से हम बोले तो हमारा भी वही हाल होगा जो आपका हो रहा है, इसलिए यहां से जाइए। भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे ऋषिवर, हमें क्षमा करें, क्योंकि हमारे वो पूज्य हैं, उनके विरोध में हम बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते, इसलिए कृपा करके जिनका है उन्हीं के पास जाए। अंतोगत्वा भगवान के पास जाते हैं, भगवान से अनुनय विनय करते हैं, त्राहि मां त्राहि मां। भगवान से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे क्षमा करें, मेरे गलती मेरे अपराध को बख्श दे, क्योंकि सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। क्षमा कर दे हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। भगवान हाथ जोड़ के हे ऋषि, मैं संतों का बड़ा आदर करता हूं, परंतु यहाँ पे मैं बंधा हुआ हूं, क्योंकि मैं भक्त के बंधन में बंध जाता हूं, और वो बंधन से भक्त ही मुझे छोड़ सकता है। इसलिए हे ऋषिवर्य, आप वहीं जाइए जिसके अधीन मैं हूं, अर्थात राजा अम्बरीश के पास ही जाएं और वहीं क्षमा मांगे। अब ऋषि को लगा कि भैया हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। चक्कर तो वही हुआ कि जहां से भागे थे जाना वहीं पड़ रहा है।
जब सुदर्शन चक्र का तेज देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि वहां से भी भागे तो अम्बरीश के चरणों में जाके गिर जाते हैं, लेट जाते हैं, कहते हैं कि राजन क्षमा कर दो मुझसे जो अपराध हुआ है वह क्षमा के योग्य तो नहीं है, परंतु हे राजन क्षमा करो। राजा देख के अश्रुपात करने लगते हैं कि मेरे चरणों में दुर्वासा ऋषि, इतना बड़ा घोर पाप मुझसे हो जाएगा। तुरंत उठा के खड़े कर देते हैं कि हे प्रभु आप ऐसा पाप मुझसे ना करवाएं, और वही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हे प्रभु अगर मैंने सच्चे मन से सच्चे हृदय से अगर आपकी भक्ति की है तो सुदर्शन चक्र तेजहीन हो जाए। और जैसे ही अम्बरीश की यह करुणामयी आवाज को सुनते हैं तो सुदर्शन चक्र तेजहीन हो जाता है। कहते हैं किसी क्रम में इक्ष्वाकु राजा का वंश चलता है और मानधाता ऋषि, कहते हैं मानधाता एक राजा थे। उनका मानधाता क्यों पड़ा? मानधाता अर्थात मेरा अंगूठा पियो। यहाँ पे इंद्र कहते हैं कि मेरा अंगूठा पियो, इसलिए उनका नाम मानधाता पड़ता है। और क्यों? क्योंकि कहते हैं कि राजा के जंघे से कुक्षी से उत्पन्न होते हैं तो उनके मां नहीं होती, इसलिए दुग्ध पान नहीं कर पाते। इसीलिए जब रो रहे थे तो उन्होंने कहा मानधाता, इसलिए उनका नाम मानधाता पड़ा। कहते कि एक सौभरी ऋषि थे, वो तपस्या में लीन थे, तपस्या में लीन थे। जब तपस्या में लीन थे तो तपस्या करते करते उनको ये आभास हुआ कि मैं कहां पड़ा हूं, सारा सुख तो संसार के भोग विलासों में है। जब ये मन में विचार आया तो राजा के यहां जाते हैं और राजा की 50 जो पुत्रियां हैं उनसे कहते हैं कि हे राजन मुझे विवाह करना है, आपकी जो सारी पुत्रियां हैं उनसे मेरा विवाह करा दें। राजा प्रसन्न हो जाते हैं कि ऐसे संत ऐसे ऋषि प्राप्त हो जाते, धन्यवाद। वो विवाह करा देते हैं और वो अपने योग बल से सौभरी ऋषि जो है उन्होंने अपने शरीर को जवान बना देते हैं। और कहते हैं कि इतनी शक्ति थी उनमें कि उन्होंने अलग अलग महल बना दिए और सभी रानियों के पास एक ही व्यक्ति अलग अलग रूप में पहुंच जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के पास पृथक पृथक पहुंच जाते हैं, बराबर ही उनपे स्नेह लुटाते हैं। उसी तरह यहाँ पे सौभरी ऋषि भी सभी स्त्रियों के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र इसी परंपरा के राजा हैं। इनका भी नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र है, अर्थात दान तो इन्होंने भी किया परंतु इनका बोलना अर्थात जो वचन कह देते थे वो कह दिए, वो होना ही है। कहते हैं कि जो सत्यवादी हरिश्चंद्र है तो ये जो वचन बोलते थे वह सत्य होता था, उसी का अनुसरण करते थे, इसीलिए इनका नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र पड़ा। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र यज्ञ करते हैं, यज्ञ में इन्होंने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दान कर देते, संकल्पित हो जाते हैं। कहते हैं कि जब
सब कुछ लुटाने के बाद कुछ नहीं रहता तो अपने आप को दान कर देते हैं, दास बन जाते हैं, दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र बाद में, जब आपने सुना होगा बनारस में हरिश्चंद्र घाट है, उसी घाट में वो दाह संस्कार का कर्म करते थे। इतने उनके दीन दुखी दिन आ गए थे, तो कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि उनके पुत्र को ही जब दाह संस्कार करना पड़ता है तो कर लेके करना पड़ता है। जब उनकी पत्नी आती है तो कहती है कि राजन मेरे पास कुछ नहीं, मैं दूं तो दूं क्या, परंतु मानने वाले नहीं थे। क्यों? कि सत्यवादी हरिश्चंद्र थे। सत्य, क्योंकि किसी के लिए वो कर्म करते थे, दासत्व स्वीकार कर चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हे प्रिय, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं कर सकूं, कफन के लिए कपड़े नहीं। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने अपने अचले से कपड़ा फाड़ के उनको कर के रूप में दिया, तब जाके उनकी क्रिया। कहते हैं ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र को अगर हम कोटि कोटि नमन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कहते हैं कि इनके क्रम में बड़े बड़े राजा हुए, बड़े प्रतापी हुए। कहते हैं कि राजा जो सगर थे उनके 60,000 पुत्र, उनके 2 पत्नी थी, एक थे जिनका नाम अंशुमान था। कहते कि 60,000 जो ऋषि थे, पुत्र थे, तो वो मृत्यु को स्वीकार हो गए थे। और वो कैसे हुए? कहते हैं कि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ में अश्व को छोड़ा जाता है, अर्थात घोड़े को तैयार करके छोड़ा जाता है कि वह पूरे भूमंडल में भ्रमण करेगा। अगर उस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करेगा, और अगर युद्ध में जीत जाते हैं तो वह यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि राजा घोड़ा छोड़ देते हैं, घोड़ा धीरे धीरे जाता है, कोई नहीं पकड़े। तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा डर इंद्र को होता है, सबसे ज्यादा डर इंद्र को है कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ हो गए तो मेरा पद छिन जाएगा। और राजा सगर अपने आप में प्रतापी थे। तो कहते हैं कि इंद्र उस घोड़े को चुरा के ऋषि के आश्रम में रख लेते हैं। अब इस बात को ऋषि को ज्ञात नहीं होता कि यहाँ घोड़ा बंधा हुआ है। और जब राजा सगर के पुत्र 60,000 पीछे पीछे घोड़े के जा रहे थे, उनको लगा कि अनायास घोड़ा गया तो गया कहां। तो जैसे ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो देखा कि घोड़ा यहां पर। तो ऋषि के ऊपर क्रोधित हो गए, ऋषि को परेशान करने लगते थे। जब ऋषि को परेशान करने लगे तो गुस्सा आ गया। ऋषि जैसे ही आंख खोलते हैं तो सब के सब भस्म हो जाते हैं वहीं पर। जब भस्म हो गए तो इसी क्रम में जो अंशुमान थे, उन्होंने जब ऋषियों से पूछा कि हे भगवान, ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो कुल है वो तर जाए।
जो मृत्यु को, जो हमारे पितर हैं, उनको कैसे स्वर्ग प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा कि गंगा अवतरण करे, गंगा को अवतरित करे, गंगा के स्पर्श मात्र से उनका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि गंगा जी का दर्शन करने से कई जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं। गंगा जी के दर्शन और आचमन करने से बाह्य और आभ्यंतर दोनों पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि मां गंगा पतित पावन। आज भी हमारी गंगा पवित्र है, पतित पावनी है, उसके दर्शन मात्र से कल्याण होता है। तो गंगा के अवतरण के बारे में बताते हैं तो राजा तपस्या करते हैं। इसी क्रम में कई राजा आए और तपस्या की और गंगा को धराधाम में लाने के लिए प्रयास किए, परंतु नहीं हुआ। कहते इन्हीं के क्रम में राजा भगीरथ आते हैं। तो भगीरथ ऐसे तपस्वी थे कि जल के अंदर एक पैर में खड़े होकर तपस्या करते थे। कहते कि इतनी भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने तपस्या की कि भगवान का सिंहासन हिल गया, भगवान प्रसन्न हो गए और राजा भगीरथ से कहते हैं कि आप वरदान मांगो। तो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो पितृ हैं, उनको मैं तारना चाहता हूं, इसलिए मैं गंगा को इस धराधाम में लाना चाहता। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये जो गंगा है वह भगवान के चरणोदक से ब्रह्मा जी के कमंडल पर आती है और उसी कमंडल के द्वारा कहते हैं कि ये अगर गंगा पृथ्वी में गई तो पृथ्वी से भूमंडल में जाके पाताल मार्ग से नीचे चली जाएगी। तो ऐसा क्या करें कि रुक जाए। तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ गंगा जी को धारण कर सकते हैं, बाकी किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो गंगा जी को धारण कर सके। तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या पुनः प्रारंभ कर देते हैं और भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु और कृपालु हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करना है, तो हे प्रभु कृपा करके आप उनको धारण करें। स्वीकार करते हैं। गंगा आकाश मार्ग से भगवान भोलेनाथ के जटाओं में आती है। अब भगवान भोलेनाथ एक ही बार जटा में समाहित करके जटा को बंद कर लेते हैं, गंगा मैया समाहित हो जाती है। अब लो बात फंस गई। बोले भगवान प्रभु, हम चाहते थे कि आपके द्वारा नीचे आए, आपने तो बंद कर दिया गंगा को, अब क्या हो। उन्होंने पुनः तपस्या की। भगवान भोलेनाथ कहते हैं क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जिस लिए मैंने तपस्या किया वो तो हुआ ही। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, एक जटा की लड़ खोलते हैं और वो गौमुख के माध्यम से होते हुए इस धराधाम पर आती है। आज भी उत्तराखंड में 4 धामों के नाम से जाना जाता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो गंगोत्री के मार्ग से गौमुख से होते हुए गंगा इस धराधाम पर प्रवाहित होती है
और सबके जीवन को धन्य और कृतार्थ। माँ गंगा क्रमशः आती है। गंगा मैया जैसे जैसे चलती है तो कहते हैं कि एक ऋषि का आश्रम आता है, जहनु ऋषि का। कहते हैं कि उनकी तपस्या भंग करते हैं। गंगा को अहम हो जाता है कि मेरे बेग को कोई संभाल नहीं सकता, तो उन्होंने उठाया और पी लिया। उन्होंने गंगा को ही पी लिए। अब क्या हो, फिर तपस्या, वही ऋषि की वंदना। तो ऋषि की जब वंदना करते हैं तो ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और अपने जंघे से निकालते हैं। कहते हैं कि गंगा का नाम जाहनुपुत्री भी है और भागीरथी के नाम से भी गंगा को संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि ऋषि के यहाँ से निकलकर और सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनको तारते हुए गंगा जी सागर में जाकर समाहित हो जाती है। कहते हैं कि सारे धाम करने के बाद गंगा सागर का दर्शन करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो राजा सगर है, इन्हीं के क्रम में रघुवंश की परंपरा आती है। कहते हैं कि राजा रघु ऐसे थे, कैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। रघुकुल की रीति में ऐसा था कि प्राण जाए तो जाए परंतु वचन नहीं जाना चाहिए। ऐसे राजा रघु थे। कहते हैं कि रघु की पत्नी सुदक्षिणा थी, वो बड़ी सती थी। कहते हैं कि उनके पुत्र नहीं था। यह कालिदास जी के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में उनका वर्णन आता है कि उन्होंने कामधेनु की जो गाय थी उनकी सेवा कैसे की। उनके जो गुरु थे उन्होंने बताया था कि ये गाय की सेवा आप करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने बड़े ही भाव से सब कुछ राजपाट त्याग कर उस कामधेनु गाय की सेवा की थी और तब जाकर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं कि इसी क्रम में कई राजा हुए। कहते हैं कि राजा दशरथ जी जो है एक छत्र राज्य करते थे। वो कहां के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। अयोध्या का राजपाट वही संभालते थे। कहते हैं कि एक बार मन में विचार करते हैं। क्या कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। कहते हैं कि अचानक उन्होंने शीशे में देखा कि मेरे बाल पक गए परंतु मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो आइए हम सब भगवान के इस रामायण की चर्चा में प्रवेश करते हैं। यह जो भगवान की राम कथा है वह कथाओं में 9 दिन की होती है, परंतु इसी को हमें 5 मिनट में पूर्ण करना है तो हम भगवान की कथा तो गा नहीं सकते, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ एक रस रूप है, सभी का थोड़ा थोड़ा समाहित किया गया है।
और किसी भी भगवान का गुणानुवाद अगर गाना चाहे तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो भगवान रामचंद्र जी की कथा का स्पर्श करते हुए कथा को पूर्ण करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी उनके घर में आते हैं। तो कैसे? तो कहते हैं जब पुत्र नहीं होते तो मन में विचार करते हैं कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो गुरु ग्रह जाते हैं कि हे प्रभु मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप कृपया आशीर्वाद दें ताकि मेरे यहाँ कोई पुत्र हो। तो कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ किया जाता है। श्रृंगी ऋषि दो थे, यहाँ श्रृंगी ऋषि अलग है जो परीक्षित जी को शाप देते हैं, और जो ये श्रृंगी ऋषि हैं तो कहते हैं कि दशरथ जी के ही दामाद रूप में थे। कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, तो जब पुत्रष्टि यज्ञ हुआ तो उन्होंने यज्ञ से जो चरु प्राप्त हुआ तो तीनों रानियों को पवाते हैं, उनसे तीनों कन्याओं तो तीनों रानियों से पुत्र की प्राप्ति होती है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विशेष रूप से विस्तार से चर्चा करने में कठिनाई पहुंच रही है, इस कारण से हम इसको क्रमशः स्पर्श मात्र करते हुए पहुंचेंगे, क्योंकि आज हमारे लल्ला का जन्म उत्सव भी है। इसलिए उत्सव के लिए सभी पुरुष और माताएं बड़े ही उत्साह से इंतजार कर रही हैं। तो चतुर्थ दिवस में भगवान का प्रादुर्भाव का उत्सव किया जाएगा। तो कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, कहते हैं कि तीनों क्रमशः बड़े होते हैं। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी पहले जन्म लेने से पहले ही बड़े से हो जाते हैं। तो ये बात कौन माता सिखाती है? क्या कहती है कि क्या आपको इतना भी नहीं आता कि छोटा सा बच्चा होता है जन्म में, आप तो इतने बड़े से खड़े हो गए। भगवान को कई बातों से सिखाते हुए कहती है। कहते हैं कि भगवान छोटे से हो जाते हैं और जैसे ही किलकारी करते हैं तो सभी देव लोग उनकी स्तुति गाते हैं। आइए हम भी उनकी स्तुति गाते हैं। ओ सखी मंगल कलश सजावो, राघव मेरे घर आए। सखी मंगल कलश सजावो, राघव जी मेरे घर आए। मेरे राघव जी आए। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। वो चलिया भिरामा तन घन श्यामा, शोभा सिंधु खरारी। दुई तो एहि विध करहु अनंता, आया ज्ञाता तीन यमाना, वेद पुराण भरंता। सभी घर घर ज्योति जलाओ, राघव मेरे घर आए। सखी घर घर ज्योति जलाओ, राघव मेरे घर आए। गाता सुख सागर सब गुण आकर, कहिगा वही सुनि सबका। प्रगट भयउ श्री कनुता, हम काया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे, हम उड़सो बासी यह उपहासी। सुनता धीर मति धीर रहे, जानत ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन कहे, कही कथा सुहाई मात
यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि बोली तो मत डोली तजहु साथ नहीं डूबा। ही जैसी सुलीला यति प्रिय सीता यह सुख पर नयनोपा सुनि बत सुजाता लो नगाना सुरभूपा यह चरित गावै हरिपद पावै न परहि भवकूपा यदि मंगल कल से सजाओ अति मंगल कलश सजाओ राघव मेरे घर आए। बड़ी मंगल ज्योत जलाओ राघव मेरे घर आए अति मंगल कलश सजाओ राघव मेरे घर आए। ओ राघव मेरे घर आए सिया राम मेरे घर आए बोलो सिया वर रामचंद्र भगवान की राम मेरे घर आए। सखी मंगल कलश सजाओ राघव सखी मंगल कलश सजाओ राघव मेरे घर आए। ये सखी खुशियाँ आज लुटाओ राघव मेरे घर आए खुशियाँ आज लुटाओ राघव मेरे घर आए। ओ राम जी पधारे तो हल्ला हुआ उसे आज सारा मोहल्ला पधारे तो हल्ला हुआ उसे आज सारा मोहल्ला हुआ राम जी पधारे तो हल्ला हुआ उसे आज सारा मोहल्ला हुआ उसे आज सारा मोहल्ला हुआ उसे आज सारा मोहल्ला हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राजा रामचंद्र कहते हैं कि इसी क्रम में उन्होंने जब बालक बड़े हुए गुरुकुल गए, गुरुकुल में अध्ययन किया। उसके बाद जब अपने अयोध्या में आते हैं, कहते हैं कि एक बार गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचते हैं और वहां माता सीता जी का स्वयंवर होता है और वहां स्वयंवर में स्वयंवर जीत के सीता जी को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि उसी समय नहलाते पुनः चारों भाइयों की बारात जाती है और वहां बारात से लाते हैं। तो कहते हैं कि वहां बहुत सुंदर गारी गाती थी, जैसे हमारे भी लोक रीति में दामाद को गाली देते हैं भाव रूप से, उसी तरह राजा रामचंद्र जी को भी देख के वहां गालियां देते हैं। ये मंगल है, मंगल रूप से उनको गाली देती है और भगवान मुस्कुराते हैं। कहते हैं कि जब अयोध्या आ जाते हैं, कुछ समय बाद जब राज तिलक का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, जब ये आता है कि राजा में राज्य पद में बैठाया जाए, तो सबसे बड़े राजा रामचंद्र जी ही थे और उस योग्य भी थे। योग्यता में अगर कहा जाए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कम नहीं थे, परंतु जो भ्रातृ प्रेम आपस में है, आपस में भाइयों का प्रेम अगर देखे तो राजा रामचंद्र जी के यहाँ भरत का देखे। भरत का अगर चरित्र हृदय को स्पर्श करते हुए अगर सुने तो रोना आ जाएगा, क्योंकि भरत का जो चरित्र है, जो भाई के प्रति एक प्रेम है, स्नेह है, वह शायद इस भारत भूमि में आज के समय मुश्किल मिल सकता है, जो भरत ने किया।
राज्य पाने के बाद राज्य त्याग देना ये कम बात नहीं है। सिर्फ स्वीकार किया था तो दासत्व के रूप में कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा के लिए हूं और सेवा ही करूंगा। उसी तरह लक्ष्मण ऐसे भाई से प्रेम किया कि पत्नी को घर में त्याग कर और जंगल चले गए भाई की सेवा के लिए। और ऐसी धर्म पत्नी जो ऐसे कठिन परिश्रम में, कठिन समय में उन्होंने वह राज्य सुख त्याग कर जंगल में रहन सहन बनाया। आज की अगर धर्म पत्नी को कहो कि चलो तपस्या करने, तो कहे तू ही जाओ, हमारे बस की नहीं है। अगर तुम्हें तपस्या करना है, बाबा बनना है, तो तुम ही बन जाओ, हमें पैसा बस भेजते रहना, बस बाकी मतलब नहीं। बाकी से क्या मतलब, तुम रहो चाहे ना रहो। तो उस परिवार का, जैसे लोग मंथरा का या केकई का या किसी का भी दोष देते हैं, तो अगर हृदय स्पर्श शब्दों को देखा जाए तो वहां दोष नहीं था, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी स्वयं कहे थे, क्योंकि भगवान लीला करने आए थे। अगर ये बात नहीं होती तो भगवान रावण को नहीं मार पाते। जब कर्म ही नहीं होता तो कैसे? जैसे कंस को ये बात कही गई कि मारो, अगर मारोगे नहीं तो पाप नहीं होगा, और पाप नहीं होगा तो मैं जन्म कैसे लूंगा? क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा, और वही बात होती। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक होता है तो रानी माथ माथ कर अपने गृह में ही बैठ जाती है। कहते हैं कि शोकावस्था को देखकर राजा दशरथ दुखित होते हैं, तो वो कहते हैं कि रानी आप चाहती क्या है? तो कहते हैं कि राजा राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। ये बात कब बताती है? कहते हैं कि आपने एक बार कहा था, कब? जब युद्ध करने गए थे तब सारथी के रूप में ही थे। कहते हैं कि तब आपने वचन दिया था कि ये वचन उस समय में पालन करूंगा जब तुम कहोगे, और वही वचन आज आप निभाओ। तो निभाने की बात जब आई तो उन्होंने निभाया और हाँ भी कर दिया, और पासा फूला पलट गया, रातों रात पासा बदल गया। कहते हैं कि एक दिन पहले राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी, दूसरे दिन वनवास की तैयारी हो गई, और राजा रामचंद्र जी वनवास में चले जाते हैं। कहते हैं कि क्रमशः इलाहाबाद से होते हुए हमारे चित्रकूट धाम में उन्होंने निवास किया, तपस्या की, और कहते हैं कि अरण्य कांड भी रामायण के अंतर्गत आता है। अरण्य अर्थात जंगल, उसमें विचरण किए उन्होंने, तपस्या की, और इसी प्रकार क्रमशः चलते हुए उन्होंने भीलों से भी मदद ली, उनका भी कल्याण किया, उद्धार किया। और कहते हैं कि जब राजा राम रानी सीता के साथ कुटिया में रहते हैं तो उस समय सूर्यपंखा आती है और वो सोचती है कि मैं इनसे विवाह करूं। विवाह की जब प्रस्तावना रखती है तो भगवान रामचंद्र जी मना कर देते हैं, तो वो लक्ष्मण जी के पास जाते हैं
और लक्ष्मण जी क्रोधित होते हुए उसका जो नाक है वो काट देते हैं और वो कुरूप बन के अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण आता है, युद्ध करता है, परास्त हो जाता है। कई भाई आते हैं, इस बात को युद्ध करते हैं और परास्त होकर चले जाते हैं। कहते हैं तब जाके ये बात रावण से कहती है। तो रावण ने छल के द्वारा चाल चला। तो उसने क्या किया कि मामा मारीच के साथ प्रक्रिया बनाई और उन्होंने कहा कि तुम स्वर्ण मृग बन जाओ क्योंकि लीला में आप प्रधान हो, लीला कर सकते हो। तो उन्होंने स्वर्ण मृग बनाया। बोले कि वो लालच में आएंगी और राम को भेजेंगी, राम ढूंढते हुए चले जाएंगे, तुम पुकारने लगना बाद में, तो लक्ष्मण भी आ जाएंगे, तब मैं सीता जी का हरण कर लूंगा। और वही प्रक्रिया करते हैं और सीता जी का हरण कर लेते हैं। कहते हैं जब हरण करके ले जाते समय पक्षीराज बहुत कोशिश करते हैं कि मैं रावण के चंगुल से माता सीता को छुड़ा लूं, परंतु उनका प्रयास जो था निरस्त हो जाता है और उनके पंख को रावण काट देता है और पुष्पक विमान से अपने यहाँ ले जाता है। कहते हैं कि बिना सीता की आज्ञा से उसने माता सीता को अपने राज्य में नहीं ले गया। बोला जब तक आपका आदेश नहीं होगा तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और अशोक वाटिका थी, वहां पे उनको रख देते हैं। कहते हैं राक्षसियां थी, उनके बंधन में उनको रख देते हैं। और वो जो राक्षसियां हैं दिन रात परेशान करती रहती है। कहती है कि राजा रावण बड़े दानी है, बड़े रईस है, धनवान है, तुम कहां उस वनवास के चक्कर में पड़ी हो? राजा रावण के यहाँ जाओ, ऐश करो। यहाँ की जो रानियां हैं तरसती है कि राजा रावण के यहाँ हम पहुंच जाए, तुम्हारा तो सौभाग्य है। ऐसे ऐसी बातें वो राक्षसियां कहती है, माता सीता को परेशान कर। कहते हैं कि किसी क्रमशः जब राजा रावण बहुत कुछ कोशिश करता है, माता सीता सिर्फ उस परम पिता परमात्मा नारायण के रूप में जो रामचंद्र जी हैं उनका ही निरंतर ध्यान करती है। जो स्त्री अपने पति का ही स्मरण करती है, सुमिरण करती है और उसी से अनंत प्रेम करती है, वो जगत में भी पूजनीय है और उस परमात्मा के हृदय में भी पूजनीय है। जो स्त्री एक पुरुष के अलावा दूसरे पुरुष को नहीं देखती वह सती है। और उस सती के जो वचन अगर किसी की ठेस पहुंचाने से अगर उसने कह दिया तो वो सत्य होगा, इसमें संदेह नहीं। कहते हैं कि कुछ समय बाद भगवान रामचंद्र जी ढूंढते हुए आते हैं तो उनको कई मार्गों से पता चलता है। जैसे कि पक्षीराज जटायु बताते हैं कि दक्षिण की ओर ले गया है, वहां उनका संस्कार करते हैं जैसे पिता का करते हैं, उसी प्रकार उसी भाव से, क्योंकि पिता का स्वरूप ही उनको माना, उन्होंने पुत्र रूप से उनको सम्मान दिया था। इसीलिए उनका संस्कार पिंड इत्यादि दान करके वहां से निकलते हैं। तो कहते हैं कि उनको पंपा सरोवर के बारे में बताया जाता है। कहते हैं कि समीप में ही पंपा सरोवर, कहते हैं कि वहां माता सबरी रहती है। कौन होती है? माता सबरी।
माता सबरी भगवान के लिए नित्य प्रतिदिन नए नए पुष्प चुनती है और बैर को चख चख के डेली रखते हैं कि मेरे भगवान आएंगे। जो भी आते थे उनसे कहते थे कि आएंगे। तो भजन के माध्यम से भगवान को सुमिरण करेंगे। ओ मेरी झोपड़ी के अपने घर बुलाना चाहता है, हाथ उठाकर जोर से गाना। आप लोग राम को अपने घर बुलाना नहीं चाहती है? जो भी राम को अपने घर बुलाना चाह रहे हैं दोनों हाथ उठा करके, वो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे। महलों के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे महलों के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। वो मेरे देवों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे देवों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। वो मीठे मीठे उनको भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे उनको भजन सुनाऊंगी। वो मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम को मैं क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। ओ अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। हाँ अपने राम को मैं क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे छोटे 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 पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे पेड़। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, आना राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, आना राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। उनका ही
रास्ता देखती रहती। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी कुछ समय बाद आते हैं और माता सबरी के यहाँ उसकी कुटिया को धन्य करते हैं और उसके जो भाव थे उस भाव को स्वीकार करते हैं और बाद में उसको आशीर्वाद के रूप में उपदेश देते हैं। कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति कथा प्रसंगा, दूसरी भगति कथा प्रसंग। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण मन कर कपट तज जान। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हठ तमसील विरति बहु करुणा, निरत निरतर सजन धर्मा। सात समय मोहि मैं जग देखा, सोहे संत अधिक कर लेखा। आठे वचथा लाभ संतोषा, सपने बुझही देखही परतोषा। नव सरल सब समझन हीना, मम भरोसे यहर सन दीना। सिया राम जय राम। इसी क्रम में जन्म में प्रवेश करने का शीघ्र हाथी घोड़ा पालेंगे, कन्हैया लाल दियो हाथी घोड़ा पालेंगे। पंडित को दान दियो जय कन्हैया लाल की, पंडित को दान दियो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालेंगे, कन्हैया लाल दियो हाथी घोड़ा पालेंगे। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
भैया से निवेदन है कि स्पीकर के आगे जो हट जाए। ये कोई पर्सनल किसी का जन्मोत्सव नहीं है, ये तो पूरे संसार के परमात्मा है। तो आप सब ऐसा नहीं समझना कि जो कृष्ण को बुलाए हैं वही नाचेंगे। कहते हैं कि जो भगवान के दरबार में नाचता है ना, उसे सब जी के अंगना में बज रही आज बधाई, हो 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। बज के अंगना में बज रही आज बधाई, बज के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, और चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। और रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा, और दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, जसोदा के अंगना में बज रही आज बधाई, जसोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। और क्या है, 60 साल के बूढ़े भी देखो हो गए आज जवान, 60 साल के
हो गया जी जवान। अरे 7 साल के बूढ़े भी देखो हो गया आज जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गया जी जवान। नाचे बोले भूमि बचावे। देखो भैया, जिसको नाचना है वही आगे रहेंगे, और जो लोग चुनाव के लिए आए हैं वो चुनाव में पीछे खड़े हो जाएं। एक बार सभी भक्तों से निवेदन है, वो सभी लोग पीछे खड़े हो जाएंगे, और जिसको नाचना है वो आगे आ जाएंगे। तो राधा रानी सरकार की नाचे धूमे धूम मचाए, नाचे धूमे धूम मचाए, गाये मीठी तान नंद जी के अंगना में, बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में, बज रही आज बधाई। जसोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। जसोदा सब सखियन को देखो माल लुटावे। आज जसोदा सब सखियन को देखो माल लुटावे। अरे माती जसोदा सब पंडित को आज माल लुटावे। आज जसोदा सब सखियन को देखो माल लुटावे। गोपद्वाल सब हिल मिल करके, गोपद्वाल सब, अरे गोपद्वाल सब हिल मिल करके, गोपद्वाल सब हिल मिल करके, अरे बाबा को नाच नचावे। जसोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जसोदा माँ के अंगना में बज रही आज बधाई। जुग जियो लाल तुम्हारो ये आशीष हमारे। जुग लाल हमारे ये आशीष हमारे। और जुग जुग जियो लाल तुम्हारो है आशीष हमारे। जुग जुग लाल हमारे ये आशीष हमारे। अरे नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे झूमे धूम मचावे। नाचे धूमे धूम मचावे, नाचे झूमे धूम मचावे। अरे गाय मीठी तान नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। के अंगना में बज रही आज बधाई। जसोदा माँ के अंगना में बज रही आज बधाई। जसोदा माँ के देखो भैया, तो भगवान के तो ये सब बधाई के रूप में कुछ ना कुछ अर्पण करें। आज का रूप आपको प्राप्त हुआ है, तो जो बधाई गा रहे हैं दीवाना बना दिया
गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया बनवारी तेरी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी जय हो देखो भैया आज लल्ला का जन्मदिन है और सभी भक्तों से एक नम्र निवेदन है कि भगवान का आरती छोड़कर कोई भी अपने घर को न जाए। आज प्रभु आपके गांव में पधारे हैं, आपके घर में पधारे हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि आज लल्ला का आरती आप लोग न छोड़े, क्योंकि ये परम पिता परमात्मा है, ये पूरे संसार का पालन करता है। इसलिए आप लोग अपने कार्यों से निवृत्त हो जाएं। जिसको भी अपने काम का गाय भैंस तबेला का चिंता हो वो सब परमात्मा पर छोड़ दें और भगवान की आरती करने के बाद ही आप सब अपने घर को जाएं। चलिए उत्सव का आनंद लेते हैं। महाराज कृष्ण